प्राचीन भारत में हजारों धनुर्धरों में से सर्वश्रेष्ठ कौन था, यह तय करना बहुत ही मुश्किल है। उन्हीं धनुर्धरों में से एक है एकलव्य। एकलव्य को कुछ लोग शिकारी का पुत्र कहते हैं और कुछ लोग भील का। कुछ लोग यह कहकर प्रसारित करते हैं कि शूद्र होने के कारण गुरु द्रोण ने विद्या नहीं दी, लेकिन यह सभी बातें गलत है। तो मित्रों, क्या है सच, उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो एक बार फिर से आपको अपने ही YouTube चैनल में स्वागत है। कौन थे एकलव्य? एकलव्य को लेकर समाज में बहुत ही गलतफहमियां इसीलिए है क्योंकि लोग महाभारत और पुराण को पढ़ते ही नहीं और जिसने जो दिखा दिया वही हम सच मान लेते हैं। वैसे ही एक झूठ को हम बार बार देखते हैं तो उसी को ही हम सच मान लेते हैं। महाभारत काल में एकलव्य प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला शुगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। गंगा के तट पर अवस्थित शुगवेरपुर उसकी राजधानी थी। एक मान्यता के अनुसार वे श्री कृष्ण के चाचा का पुत्र था, जिसे उन्होंने निषाद जाति के राजा को सौंप दिया था। एकलव्य अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में नहीं देते या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम नहीं होता। एकलव्य को इस बात का भी कभी दुख नहीं हुआ कि गुरु द्रोण ने अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य भी एक ऋषि थे। वे भली भांति जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वे पितामह भीष्म और अर्जुन को दिए वचन से बंधे थे। गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो गया। गुरु द्रोणाचार्य का वचन, उन्होंने पितामह भीष्म को वचन दिया था कि वे कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा था कि मैं किसी शूद्र को विद्या नहीं दूंगा, लेकिन समाज के लोगों ने उसका अलग ही मतलब निकाला। उल्लेखनीय है कि निषाद नामक जाति आज भी भारत में निवास करती है। एकलव्य ना ही भील थे और ना ही आदिवासी, वे निषाद जाति के थे। कहा जाता है कि महाभारत लिखने वाले वेद व्यास एक निषाद जाति के थे। महाभारत के आदि पर्व में एकलव्य की कथा आती है। एकलव्य को क्यों कहा जाता है एकलव्य? बालपन में एकलव्य का नाम अभिधुम्न था। उसे अभय नाम से भी बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई थी। यह ऐसा गुरुकुल था वहाँ सभी जाति के लोग आ सकते थे। एकलव्य का जिस तरह से चित्रण किया जाता है वह उस तरह के नहीं थे। वे एक राजपुत्र थे और उनके पिता की कौरवों के राज्य में बहुत प्रतिष्ठा थी। बालपन से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या में उसकी लय देखकर गुरु ने बालक का नाम एकलव्य रख दिया। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या से करवा दिया। एक बार गोलक मुनि ने एकलव्य का आत्मविश्वास और उसकी धनुर्विद्या सीखने की लगन को देखकर उन्होंने उनके पिता हिरण्यधनु से कहा कि आपका पुत्र बेहतरीन धनुर्धर बनने के लायक है, इसे सही दीक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। गोलक मुनि की बात से प्रभावित होकर राजा हिरण्यधनु ने अपने पुत्र एकलव्य को गुरु द्रोण जैसे महान गुरु के पास ले जाते हैं। उस समय गुरु द्रोण की बहुत ख्याति थी। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहता था। एकलव्य को अपनी लगन और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास था। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोला कि गुरुदेव, मुझे विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट खड़ा हुआ क्योंकि उन्होंने पितामह भीष्म को वचन दिया था कि वे केवल कुरु वंश के राजकुमारों को ही विद्या देंगे। एकलव्य राजकुमार तो थे लेकिन कौरव वंश के नहीं थे, अतः उसे विद्या कैसे सिखाऊं? तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं विवश हूँ, तुझे विद्या नहीं सिखा पाऊंगा। द्रोण की ओर से नकारने के बाद हिरण्यधनु तो वापिस अपने राज्य चले गए, लेकिन एकलव्य को गुरु द्रोण के पास सेवक के रूप में छोड़ दिया। गुरु द्रोण को नकारने के बावजूद भी एकलव्य ने हिम्मत नहीं हारी। वह सेवक की भांति उनके साथ रहने लगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को रहने के लिए एक झोपड़ी दिलवा दी। एकलव्य का काम बस इतना था कि सभी राजकुमार जब विद्या अर्पण करके चले जाते थे तब वह सभी बाणों को उठाकर बाण कक्षा में रख देते थे। जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को बाण चढ़ाना सिखा रहे थे तब एकलव्य भी वहीं छिपकर द्रोण की हर बात को सुन रहा था। एक राजकुमार होने के बावजूद भी एकलव्य द्रोण के पास सेवक बन के रह रहा था। एकलव्य ने अपने खाली समय में द्रोण की सीख के अनुसार अरण्य में रहते हुए ही एकांत में तीर चलाना सीखा था। एक दिन अभ्यास जल्दी खत्म हो जाने के कारण कौरववंशी सभी राजकुमार समय से पहले ही लौट गए।
ऐसे में एकलव्य को धनुष चलाने का एक मौका मिल गया, लेकिन अफसोस उनके अशुभ निशान को दुर्योधन ने देख लिया और गुरु द्रोण को बता दिया। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को वहां से निकाल दिया। हताश होकर एकलव्य अपने महल की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि वह घर जाकर क्या करेगा, इसीलिए बीच में ही एक आदिवासी बस्ती में ठहर गया। उसने आदिवासी सरदार को अपना परिचय दिया और कहा कि वह यहाँ रहकर धनुर्विद्या का अभ्यास करना चाहता है। सरदार ने प्रसन्नतापूर्वक एकलव्य को अनुमति दे दी। आदिवासियों और भीलों के बीच रहने के कारण एकलव्य को शिकारी या भील जाति का मान लिया गया। एकलव्य ने आदिवासियों के बीच रहकर वहाँ गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता तथा गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वह धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गया। समय बीतता गया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने अरण्य में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंचा जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल और फटे कपड़े को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। तब एकलव्य ने अपने धनुर्विद्या से ऐसे बाण चलाए कि कुत्ता भी ना भौंके और उसको दर्द भी ना हो। कुत्ता वापस गया जहां गुरु द्रोण के साथ कौरवों और पांडवों थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा कि हे गुरुदेव, यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता, यह कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का धनुर्धर कोई दूसरा नहीं होगा, परंतु ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वहाँ हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने कहा कि हे बेटा, यह विद्या तुमने कहाँ से सीखी? एकलव्य ने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी ही कृपा से सीख रहा हूँ। द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर दूसरा कोई नहीं होगा, किंतु यह तो आगे निकल गया। अब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो गया। अचानक उन्हें एक युक्ति समझ में आई और उन्होंने कहा, मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने विद्या ग्रहण की, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? तब एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, जो आप मांगो। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें मुझे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। एकलव्य ने एक पल का भी विचार नहीं किया, अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में रख दिया। धन्य है एकलव्य, जो मूर्ति से प्रेरणा लेकर विद्या ग्रहण की थी। गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। उसके बाद जाते समय गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यना 2 आंगली को दिखाते हुए संकेत दिया कि बाण 2 उंगलियों से भी चलाया जा सकता है। परिणाम, एकलव्य ने पुनः अभ्यास शुरू किया और पुनः पूर्वव्रत दक्षता प्राप्त कर ली। पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य शुगवेर राज्य का शासक बनता है और अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करता है, बल्कि निषाद जाति के लोगों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी करता है। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सेना के चलते जरासंध से जा मिला। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया ही कर दिया था। उसका उल्लेख विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण को मिलती है, तब वह भी एकलव्य को देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वो समझ जाते हैं कि वह पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य के साथ युद्ध छिड़ जाता है और इस युद्ध में एकलव्य वीरगति प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, यह थी कुछ एकलव्य के बारे में जानकारी जो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी ही धार्मिक कहानी के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी धार्मिक कहानी इस चैनल में मिलती है और मिलती रहेगी। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।